नॉर्मल वाला पोहा तो बहुत बार खाया है। कभी नागपुर की फेमस तरी पोहा ट्राई किया है। इसे बनाने का तरीका और इसका टेस्ट नॉर्मल पोहा से काफ़ी ज़्यादा अलग है। ये वाला पोहा बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मेहनत आपकी वेस्ट तो बिल्कुल नहीं जाएगी। तो देखो करना क्या है कि जो 1 कप काला वाला चना मैंने रात भर भिगा के रखा था उसे डाल दिया कुकर में। साथ में डाल दिया 1 कप भर के पानी, आधा चम्मच नमक, और अब कुकर का ढक्कन लगा लो। कुकर का ढक्कन लगाने के बाद गैस का फ्लेम तेज़ करके इसमें सीटी आने का इंतज़ार करो। और जब तक सीटियाँ आ रही है तब तक काट लो सब्जियाँ। तो इसके लिए ले लिया मैंने प्याज। मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है। और फिर ले लिया टमाटर, जिसे मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। और जब कुकर में सीटियाँ आ जाए लगभग 2 से 3, उसके बाद अब कुकर का प्रेशर निकाल के इसका ढक्कन हटा लो। और ये जो चना है ना, इसे एक बार चेक भी कर लो। अगर ये हाथों से इस तरह से दब जा रहा है मतलब चना अच्छी तरह से पक चुका है। फिर इसके बाद ले लो एक पैन। पैन में डाल दो लगभग 3 चम्मच तेल और सूखे नारियल। फिर नारियल को ना अच्छी तरह से पका लो। उसके बाद डाल दो वही प्याज जिसे अभी अभी काटा था। फिर प्याज को भी अब सॉफ्टन तक पकने दो। और प्याज के साथ ही साथ मैंने डाल दिया 6 से 7 कली लहसुन की, एक छोटा टुकड़ा अदरक का। और ये दोनों को भी अब इसमें ही पका लो। और जब सब कुछ अच्छी तरह से पक जाए तब डाल दो इसमें 2 इलायची, 5 से 6 लौंग, एक टुकड़ा दालचीनी का, और एक तेज़पत्ता। फिर ये मसालों को भी अब इसमें अच्छे से पका लो। खड़े मसाले पकने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन जब खड़े मसाले अच्छी तरह से पक जाए उसके बाद गैस का फ्लेम बंद करो और इसे निकाल लो। फिर इसे निकालने के बाद अब ले लो मिक्सी जार, और मिक्सी जार में इसे डाल दो। थोड़ा ठंडा होने के बाद डालना। फिर इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी भी, और अब इसे मिक्सी में घुमा लो। फिर इसे मिक्सी में घुमा कर एकदम पेस्ट की तरह बना दो। और एक बर्तन ले लो जिसमें डाल दो 3 से 4 चम्मच तेल। फिर इसके बाद डाल दिया इसमें आधा चम्मच सरसों के दाने, आधा चम्मच जीरा, और ये दोनों को भी पकने दो। और जब जीरा और सरसों दोनों अच्छे से पक जाए तो जो अभी अभी मिक्सी में घुमाया था अब वो डाल दो। साथ में डाल दिया बहुत थोड़ा सा पानी भी, लगभग आधा कप। फिर इसे भी अब मिला लो। फिर आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच कश्मीर लाल मिर्च पाउडर, और बहुत थोड़ा सा हल्दी, आधा चम्मच काला मसाला भी डाल दिया है। फिर मसालों को ना अब इसमें अच्छी तरह से पका लो। और जब मसाले भी अच्छी तरह से पक जाए तब डाल दो इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक। मैंने तो आधा चम्मच ही डाला है। फिर नमक को भी अब मिला लो। और नमक मिलाने के बाद वो जो कुकर में काला चना पका लिया था उसको उसके पानी के साथ ही डाल दो। फिर पानी के साथ डालने के बाद अब इन्हें अच्छी तरह से मिला लो। इसमें उबाल आने दो। और फिर डाल दो आखिर में बारीक बारीक कटा हुआ धनिया भी। फिर धनिया के साथ भी इसे एक बार हल्का फुल्का मिला लो। और जब ये अच्छी तरह से पक जाए तब सबसे आखिर में डाल दो इसमें टमाटर। हाँ, वही टमाटर जिसे मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काट के डाल दिया था। और जब इसका तेल अलग हो जाए तब इसे हल्का फुल्का मिक्स करके अब आप इसे निकाल सकते हो। फिर से निकालने के बाद अब तैयारी कर लेंगे पोहा की। तो देखो सबसे पहले तो पोहा को पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लो। और फिर इसे रख दो साइड में। और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसे निकलने दो। और जब इसका पूरा पानी निकल जाए तब इसे एक बर्तन में निकाल लो। फिर इसके बाद इसे वैसे ही बनाना है जैसे कि एक नॉर्मल पोहा बनता है। तो देखो मैंने ले लिया एक पैन। पैन में डाल दिया 2 से 3 चम्मच तेल, और डाल दिया आधा चम्मच सरसों के दाने, आधा चम्मच जीरा, थोड़े से करी पत्ता, और ये तीनों को पका लो। फिर ये तीनों को हल्का फुल्का पकाने के बाद डाल दो इसमें मूंगफली। मूंगफली को भी बस थोड़ा बहुत पका लो। और जब ये अच्छी तरह से पक जाए तब डाल दो इसमें प्याज। प्याज भी मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट के डाला है। फिर डाल दो नमक, आधा चम्मच हल्दी, और ये दोनों को भी मिला लो। फिर ये दोनों को भी मिलाने के बाद अब इसमें डाल दो उबले हुए आलू। और आलू को भी हल्का फुल्का मिक्स करके डाल दो इसमें पोहा। वैसे बहुत लोग पोहा में आलू डालते, बहुत लोग नहीं भी डालते, तो ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर आलू डालोगे ना तो ज़्यादा अच्छा है। फिर आलू मिक्स करने के बाद आखिर में डाल दो बारीक बारीक कटा हुआ धनिया। और धनिया मिक्स करने के बाद अब आप इसे निकाल सकते हो। फिर ऊपर से वही तरी डाल दो जो बनाया था। जितना आपको पसंद है उतना डाल सकते हो। फिर ऊपर से डाल दो बारीक बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक बारीक कटा हुआ धनिया, थोड़ा सा सेव या फिर नमकीन भी डाल सकते हो, और नींबू। फिर इसके बाद अब इसे गर्मा गर्म ही खा लो। रेसिपी चलिए तो वीडियो को लाइक, शेफ प्रतीक्स किचन को सब्सक्राइब।